हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 7th इंग्लिश मीडियम साइंस बेटा आपकी क्लास स्टार्ट है। आपको लेसन 2 कल मैंने स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि मैंने सेकंड चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आपका स्टार्ट किया था, जहाँ आपका लास्ट मैंने हेडिंग छोड़ी थी वो थी आपकी डाइजेशन इन ह्यूमन। यानी इसमें आपको ये जानना था कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर आपने देखा, मैंने इसके अंदर आपको कई सारी बातें बताई भी थी कि डाइजेशन जो आप न्यूट्रिशन प्रोसेस को अगर आप एनिमल्स के अंदर देखते हैं तो आपको कई तरह के प्रोसेस देखने को मिलते हैं। यानी एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन जो होता है प्रोसेस, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स को जो ऑब्टेनिंग होती है उनकी, वो डिफरेंट वेज में होती है। उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके अंदर भी डाइजेशन प्रोसेस जो होता है उसके कई सारे पार्ट होते हैं, जिसमें वो पूरा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जो उसके पार्ट हैं, जो उसके यानी सिस्टम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो मिलके वो पूरा सिस्टम तैयार करते हैं। तो वो डाइजेशन इन ह्यूमंस की चर्चा हो रही थी, ये लास्ट आपका पॉइंट था, हेडिंग थी। वहाँ से आज मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करती हूँ डाइजेशन इन ह्यूमंस। इसके अंदर आपको पहले लिखना पड़ेगा बेटा ये लाइन मैंने जैसे लिखा है कि द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट। यानी द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट, कई तरह से पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल, कल भी मैंने समझाया था कि जो आप जो खाना होता है ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन प्रोसेस कैसे शुरू होता है, फूड लेने से। फूड को जब इंजेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग, जब लेता है तो अपने माउथ से लेता है, वो उसका माउथ से स्टार्ट होता है। लाइक माउथ से जो स्टार्ट होता है वो बकल कैविटी, जस्ट कॉल्ड बकल कैविटी। तो स्टार्टिंग टू बकल कैविटी एंड एंड टू एनस, ये कल भी मैंने समझाया था कि उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है बकल कैविटी जो कि आपका माउथ से रिलेटेड है, और एंड होता है एनस या जो रेक्टम से रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग टू एंड वो तो आपने समझ लिया। इसके अंदर आपको यहाँ पर 6 आपके यहाँ पर पार्ट आते हैं पूरे इस डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। तो एक एक करके इनके पूरे पार्ट को आपको मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, आप ढंग से सुनिएगा, फिर आपको उसको लिखना भी है एक एक करके नोट्स में। तो उसी तरीके से आप एक एक लाइन इसको लिखिएगा नोट्स के अंदर। तो डाइजेशन इन ह्यूमन में पहले आपको लिखना है कि द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट। द एलिमेंट्री कैनाल या कैनाल जो भी आप बोलो, उसके अंदर आपको 6 पार्ट लिखने पड़ेंगे। फर्स्ट बकल कैविटी, वही माउथ से रिलेटेड। सेकेंड इसोफेगस, जस्ट कॉल्ड फूड पाइप। थर्ड स्टमक। फोर्थ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, एंड सिक्स्थ एनस। लार्ज इंटेस्टाइन कनेक्ट टू द रेक्टम पार्ट ऑफ द एनस। तो जस्ट ये आपका 6 पार्ट आपको यहाँ पर समझाना है अलग अलग। तो पहले आपको एक एक करके मैं इनके पांचों पार्ट को से जो समझाती हूँ, लास्ट आपका अपने आप एनस में आपको लास्ट डिस्क्राइब करना है छोटा सा। तो सबसे पहले इन पार्ट जो आपके ये दिख रहे हैं पूरे 6 पार्ट, इंक्लूड किया जाए एनस को तो पूरे 6 हो गए। तो ये पूरे 6 पार्ट के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर नोट के अंदर आपको 2 पॉइंट और समझाने हैं जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट, जो क्वेश्चंस अधिकतर इनसे आते हैं। और आपको भी जानना ज़रूरी है कि आपके डाइजेशन प्रोसेस के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन प्रोसेस में कौन से जूसेस जो है, यानी कि जो डाइजेस्टिव जूसेस कहलाते हैं, वो सीक्रेट कहाँ से करते हैं। तो देखिए एक बार, लीवर, कौन कौन सीक्रेट करता है जूसेस? लीवर, पैनक्रियास एंड सलाइवा, ये आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ये सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। लाइक लीवर से आपका क्या है इसमें, बोलिए? लीवर आपका स्टमक में तो आपको पता है HCl का सिक्रेशन होता है। लीवर से आपका क्या होता है? लीवर जूसेस। पैनक्रियास से आपका क्या होता है? पैनक्रियाटिक जूसेस। एंड सलाइवरी ग्लैंड से आपका क्या होता है, बोलिए? यहाँ पर आपका कौन सा सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है वो भी आपका सलाइवा होता है। ये सारी चीज़ें जो आपके तीनों पार्ट हैं, ये तीनों ही सिक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, जो HCl के साथ वो मिलकर पूरे फूड के मीडियम को एसिडिक बनाते हैं।
एक बार फिर से आप सुने, स्टोमक के अंदर आपका HCl का सिक्रेशन होता है, HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का सिक्रेशन। लीवर से आपको पता ही है, मैंने अभी अभी बोला कि लीवर से आपको क्या, यहाँ पर आप लिखेंगे ये भी डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन करता है। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक, सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा। ये सिक्रेशन जो सब ये तीनों पार्ट जो सिक्रेट करते हैं ना, उन्हें कहते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं और स्टमक HCl का सिक्रेशन करता है। तो HCl और डाइजेस्टिव जूसेस आपस में सारे मिलकर पूरे फूड के मीडियम को एसिडिक बनाते हैं। यानी कि पूरे फूड के मीडियम को एसिडिक बनाने का क्या बेनिफिट है, फूड का मीडियम जब एसिडिक बन जाएगा तो वो डाइजेशन को अच्छे से कंप्लीट करेगा, डाइजेस्ट करेगा फूड को जल्दी, और डाइजेशन प्रोसेस रैपिडली होगा। तो ये मीडियम का एसिडिक होना इम्पोर्टेंस है। तो ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस और HCl का सिक्रेशन फूड को एसिडिक बनाता है। दूसरा इसका काम यहाँ पर मैंने लिखा है, इट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपल वंस। यानी कि इसका दूसरा काम क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है फूड के, उसको तोड़कर सिंपल्स करता है, यानी कि तोड़कर ये सिंपल फॉर्म में करता है। दस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये सारी चीज़ें जो डाइजेस्टिव के पार्ट हैं, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड्स आपने देखे जो सिक्रेशन करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस का, ये सब आपस में मिलकर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लास्ट में क्या समझा रहे हैं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नोट के अंदर आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे, मैंने इसको इसीलिए लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या क्या लिखा मैंने आपको कई बार समझा दिया। इसके बाद आप लास्ट लाइन ऐसे लिखेंगे कि द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि जो उस डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, वही चीज़ आप समझा रहे हो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि जो आपके डाइजेस्टिव से रिलेटेड जितने भी आपके ट्रैक्ट हैं, यानी उनके ऑर्गन्स हैं, और एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और जो ग्लैंड्स हैं जो सिक्रेशन करती हैं जूसेस का, डाइजेस्टिव जूसेस। जस्ट फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव जूसेस इंक्लूड या कन्वर्ट इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, या क्रिएट, या फिर टू फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो ये सारा आपस में मिलकर वो सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद आपको एक एक करके वहाँ पर ये ए पार्ट आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा यहाँ पर समझना है। जिससे मैंने ए पार्ट स्टार्ट कर दिया, बक्कल कैविटी। पहले तो आपको ये 6 पार्ट लिख के फिर उसके बाद ये नोट के पॉइंट को डिक्टेट करना है नोट्स के अंदर। फिर आपका ए पार्ट आप स्टार्ट करेंगे, फिर इनके बारे में एक एक 2 लाइनें लिखेंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पार्ट है माउथ एंड बक्कल कैविटी। इसके अंदर क्या लिखेंगे, देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि आप सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि फूड आप कैसे लेते हो, यानी कि फूड आप बॉडी के अंदर आपका फूड लेने का क्या मीडियम है, किसके द्वारा आपका फूड जाता है बॉडी के अंदर, माउथ के द्वारा। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, द फूड कैन पासेस फ्रॉम थ्रू द माउथ इनटू आवर बॉडी। आवर बॉडी ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, माउथ या बक्कल कैविटी के अंदर। तो माउथ एंड बक्कल कैविटी में सबसे पहले तो आप लिखेंगे फूड जो है कहाँ से गया, माउथ से गया आपकी बॉडी के अंदर, जहाँ जो बक्कल कैविटी से रिलेटेड है। तो इसके बाद आप ये चीज़ आप एक लाइन ऐड करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, जो आप अपना फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है अंदर लेना, अपने बॉडी के अंदर फूड को लेना। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इसके बाद आप बक्कल कैविटी, ये तो माउथ से रिलेटेड हो गया। इसके बाद इंजेक्शन, बक्कल कैविटी के अंदर आपको अगर बात करी जाए तो आपको मिलता है टीथ, ठीक है बेटा। टीथ के बारे में अगर आप जानते हैं तो टीथ के बारे में आपको यहाँ पर बता दूँ। आपका मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर, तो इसमें कैनाइन, यानी 4 पार्ट होते हैं। पहले मैं 2 ही समझाती हूँ, प्रीमोलर और कैनाइन। तो मोलर, प्रीमोलर और
कैनाइन। तो आपके टीथ के कितने टाइप्स हो गए बेटा? 4 देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, है ना? कौन कौन से? मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर, कैनाइन। ये 4 टाइप्स होते हैं टीथ के जो आपके माउथ बकल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, यानी रहते हैं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो नुकीला होता है, जो भोजन यानी जो तुम्हारा फूड को कहने का मतलब है एक तरीके से काटने का जो काम करता है, कटिंग का जो काम करता है, वो सबसे नुकीला जो पार्ट है वो है कैनाइन। इंसिजर भी वही है, च्यूइंग करता है जो वो प्रीमोलर, मोलर च्यूइंग करने का काम करता है, काटने का या नुकीला का वो आपका कैनाइन है। तो ये 4 टाइप्स जो आपके हैं टीथ के, इन सबके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो कितने टाइप आपके हो गए टीथ के? 4 टाइप। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन बकल कैविटी। फर्स्ट मोलर, प्रीमोलर एंड इंसिजर एंड द लास्ट पॉइंट कैनाइन। कैनाइन सबसे शार्प होता है जो फूड को कटिंग करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद आप एक चीज़ को और समझाएंगे कि अपने टंग के बारे में। टंग पर क्या है? एक टेस्ट जो आपके वहाँ पर छोटे छोटे जो आपके यानी इस तरह से टंग के ऊपर जो आपको दिखाई देते हैं, एक तरीके से प्रेजेंट होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में, डॉटेड के फॉर्म में, वो आपको यानी टेस्ट कराने का एक्सपीरियंस देते हैं। यानी टेस्टिंग, उनका काम ही यही है, टेस्टिंग का जानकारी देना कि कैसा फूड आपने लिया है, तीखा है यानी शुगर है, सॉल्ट है, सावर है या एसिडिक है, बेसिक है, कैसा मीडियम है, खट्टा है, मीठा है। तो वो आपके टंग के ऊपर वो आपके जो टेस्टेड पार्टिकल्स हैं वो आपको, उससे आपको पता चलता है कि फूड का टेस्ट कैसा है, यानी वो आपको बताता है। तो सारी आपको ये क्लियर हो रहा है सभी चीज़ें कि कैसा है, सॉल्टेड है फूड आपका, शुगर यानी शुगर है उसमें या नहीं है, शॉवर है, कड़वा है, तीखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको टंग के ऊपर पता चलेगा। तो ये आपको उसके बारे में भी नॉलेज देनी है, टंग के बारे में। तो एक चीज़ और, यहाँ पर बकल कैविटी के अंदर आपको सलाइवरी ग्लैंड की भी चर्चा करनी है। सलाइवरी ग्लैंड यानी जस्ट आपका यहाँ पर जो एक तरीके से सलाइवा जो निकलता है, जो वो भी फूड में मिलता है, जिससे कि वो लसलसा हो जाता है, ठीक है। जस्ट वो लसलसा करता है वो फूड को पूरे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फूड को लसलसा बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इतनी सारी चीज़ें ये समझानी है। यहाँ पर आपको ये चीज़ आपको और देखनी है कि माउथ और बकल कैविटी के अंदर कितनी चीज़ें लिखनी है बेटा। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं। सबसे पहले तो आप लिखेंगे फूड को आप इंजेक्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर थ्रू द माउथ, एंड इन द बकल कैविटी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ फॉर्म या देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ फाइंड, मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर और कैनाइन। कैनाइन सबसे शार्प होता है, बाकी इंसिजर और प्रीमोलर, ये इंसिजर का काम भी यही होता है कि वो यानी मदद करता है, हेल्प करता है कि बार बार पीसने, जैसे होता है ना कि यानी च्यूइंग करने का काम करता है। मोलर और प्रीमोलर का भी वही है कि उस पर च्यूइंग एक्टिंग करता है, यानी च्यूइंग करने का काम करता है। फिर मैंने इसमें आपको समझाया कि थोड़ा सा आपको ये भी डालना पड़ेगा टंग के बारे में कि टंग पर टेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं वो आपको क्या समझाते हैं, क्या आपको बताते हैं, वो उनका फंक्शन क्या है, कि आपका फूड कैसा है, सॉल्टेड है, शुगर है उसमें या नहीं है, सॉल्ट है या नहीं, सोवर है या नहीं, कैसा है वो फूड, ठीक है। वो बताता है कि फूड का मीडियम कैसा है, आपने जो फूड लिया है उसके अंदर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, सॉल्टेड है, शुगर है या नहीं। तो उसके साथ साथ आपको सलाइवरी ग्लैंड का भी इसमें आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड ही सिक्रीट करता है। तो सलाइवा जो है वो फूड में ही तो मिलता है, आके वो फूड में मिलता है, फूड में मिलकर वो इसके मीडियम को जो है धीरे धीरे एसिडिक बनाना शुरू करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि अगर आपके टीथ के बारे में एक चीज़ और चर्चा करनी है कि अगर टीथ में यानी अगर आपने मीठा ज़्यादा खाया है, शुगर जैसे बच्चे खाते हैं, चॉकलेट, बिस्किट, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो मीठा अगर खाया
तो कहते हैं कि हमें टीथ के अंदर टूथ डिके का प्रोसेस होने शुरू हो जाता है। टूथ डिके का मतलब होता है बेटा दांतों का गिरना, यानी धीरे धीरे दांतों में उसका डिजीज़ेज शुरू हो जाती है, कई तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से प्रॉब्लम शुरू होती है कि लास्ट में फिर टूथ डिके ही हो जाता है, दांत गिरना शुरू हो जाता है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। तो इस तरीके से वो शुरुआत जो होती है वो हमारी यही होती है। वो होता कैसे टूथ डिके, आप किसी तरह का शुगर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट खाए, फूड के फॉर्म में लिए, आप अपनी बॉडी के अंदर इनटेक किया, तो वो कहीं ना कहीं दांतों के बीच में फंसा रह गया। अगर आपने ठीक से ब्रश नहीं किया या दांत को साफ नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं दांतों के बीच में फंसा रह गया। वो फंसे रहने से धीरे धीरे वहाँ पर क्या करने लगता है, वो वहाँ पर यानी एक तरीके से सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो जो उसका सड़ना है वो धीरे धीरे जर्म्स को क्रिएट करता है। जो वो जर्म्स को क्रिएट करता है तो वो इनेमल जो पार्ट है टीथ का, इनेमल वाला जो पार्ट है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है और टूथ डीके का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो हमारा ये पूरा हिस्सा जो है वो कमज़ोर होने लगता है, वीक होने लगता है और टूथ डीके का प्रोसेस शुरू हो जाता है। बार बार फिर दांतों में प्रॉब्लम शुरू होती है, तो कभी ब्लड भी निकलने लगता है। फिर हम कहते हैं कि दांतों में यानी सड़न हो गई, तो हम दांतों को निकालने के लिए भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखें कि ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए और चॉकलेट या ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा इनका अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको बताया कि आपके टीथ से रिलेटेड क्या डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। ये आपके टीथ में अगर फंसे रह गए इनके पार्टिकल्स, चॉकलेट के या ऐसे शुगर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट के पार्टिकल्स फंसे रह गए, तो धीरे धीरे ये सड़ने लगते हैं। तो इनेमल वाला पार्ट कमज़ोर होता है। इनेमल वाले पार्ट जो कमज़ोर होना, इसका मतलब टूथ डीके का प्रोसेस होना। टूथ डीके का मतलब होता है बेटा दांतों का गिरना। तो ये सारी चीज़ें आप किसके अंदर, अभी अपन चल रहे हैं माउथ और बकल कैविटी। माउथ और बकल कैविटी के अंदर ही आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये छोटी छोटी बातें आप ऐड करोगे और अपने नोट्स के अंदर लिखोगे या समझोगे। बहुत अच्छे से इसको क्लियर रखना अपने माइंड के अंदर, ठीक है। और इसके बाद आपको एक चीज़ और बतानी है, लास्ट एक बातें फिर से मैं रिपीट करती हूँ। माउथ और बकल कैविटी में सबसे पहले इंजेक्शन, फिर टाइप्स ऑफ टीथ, फिर आपको सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट टू सलाइवा। इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया टूथ डीके का प्रोसेस। टूथ डीके के बाद लास्ट पॉइंट का डिस्कशन आप करोगे कि टूथ डीके के बाद लास्ट पॉइंट आपको ये भी बताना है कि टीथ के दो तरह के टाइप टीथ जो है आपके बर्थ से लेकर 12 ईयर्स के अंदर जो है, दो कैटेगरीज के अंदर जो आपका टीथ होता है वो आपका जनरेट होता है। फर्स्ट जो होता है वो आपको बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, जो 8 ईयर्स तक होता है। 8 ईयर्स के बाद आपका परमानेंट टीथ आता है। 8 ईयर्स तक जो टीथ होता है उसे मिल्क टीथ कहते हैं और 8 ईयर्स के बाद वाले टीथ को परमानेंट टीथ कहते हैं। तो टीथ यानी जो आपका टीथ है वो भी आपका यानी दो तरीके से उसका जो जनरेट होना है वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। 8 ईयर्स से कम वाला जो भी 8 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं, वो 8 ईयर्स तक के जो बच्चों के टीथ होते हैं उनकी कैटेगरीज होती है मिल्क टीथ। वो मिल्क टीथ एक बार पहले धीरे धीरे करके एक एक करके वो गिरते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आना शुरू होते हैं। परमानेंट टीथ जो है दोबारा नहीं आते, पर मिल्क टीथ जो है टूट कर दोबारा जनरेट करते हैं। जो दोबारा जनरेट करते हैं वो फिर दोबारा से अगर टूट गए तो वो नहीं आते। तो मिल्क टीथ की जो आपकी स्टेज है वो मिल्क टीथ की स्टेज है 8 ईयर्स। 8 ईयर्स तक मिल्क टीथ होते हैं। मिल्क टीथ के बाद 8 ईयर्स से अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपके परमानेंट टीथ होते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क टीथ धीरे धीरे करके गिरना शुरू होते हैं और फिर परमानेंट टीथ आने लगते हैं। तो 8 ईयर्स तक आपके टीथ का यानी गिरना होता है। उसके बाद आपका दांत में अगर प्रॉब्लम आया तो ही गिरेगा, वरना ऐसे नहीं कि अपने आप अगर डैमेज हुआ टीथ तो ऐसा नहीं होगा और वो दोबारा फिर आएगा भी नहीं। तो मिल्क टीथ का जो स्टेज है वो 8 ईयर्स से लो है, यानी लोएस्ट कैटेगरीज के अंदर है, और 8 ईयर्स से जो अपर एज है उनकी जो टीथों की कैटेगरीज है वो है परमानेंट टीथ।
तो ये आपको इतनी सारी बातें आपको माउथ और बकल कैविटी के अंदर डिस्क्राइब करनी है। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर बेटा ये आपका पढ़ेंगे इसोफेगस जस्ट कॉल्ड फूड पाइप। ये अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्क्राइब करूँगी। ये इसोफेगस का सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि यहाँ पर आपका इस तरह से जो फूड होता है वो स्लिपिंग करता हुआ धीरे धीरे करता हुआ स्टमक में चला जाता है। ये स्लिपिंग है, यहाँ पर स्लिपिंग करता है वो, तो फूड पाइप से सरकता हुआ वो नीचे कहाँ जाता है, स्टमक में। तो फूड पाइप का ही आपका सेकंड उसका रीनेम यानी उसको और अदर नेम है जो आपका इसोफेगस। तो जस्ट इसोफेगस या फूड पाइप से फूड जो है स्लिपिंग करता हुआ स्टमक के अंदर आता है। तो इस तरह से आपको ये बताना है। तो ये आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। कल अपन स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लियर है बेटा? आज आपका डाइजेशन इन ह्यूमंस के अंदर मैंने इतनी सारी बातें बताई, आपके 2 पार्ट का डिस्कशन भी कंप्लीट हो गया। माउथ और बकल कैविटी के अंदर कितनी बातें इंक्लूड करनी है, ये सारी बातें आप ध्यान से सुनकर अपने नोट्स के अंदर लिखेंगे। और सेकंड पार्ट जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया इसोफेगस, ये भी आप थोड़ा सा समझा देंगे। इसको भी मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ से फूड स्लिपिंग करता हुआ स्टमक के अंदर जाता है। कल अपन स्टमक के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए बाय।